स्पॉट इज स्ट्रॉन्ग वर्सेस फ्यूचर्स, दैट्स व्हाई दिस डिस्काउंट। अब आते हैं आज की रणनीति पर। देखिए आशीष, कल बहुत स्ट्रॉन्ग कैश इनफ्लो था और जो मैं आपको 3-4 दिन से बात समझा रहा हूं और कह रहा हूं बार बार कि ये एफआईएस का ट्रेडिंग पैटर्न, कैश लॉन्ग, इंडेक्स लॉन्ग, स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट, ये अमूमन एक डायरेक्शन में आ जाता है। ये उनका हिस्टोरिकली ट्रेडिंग से तरीका रहा है। कल भी आप देखिए उनकी तरफ से करीब करीब 8,000 करोड़ रुपए की कैश बाइंग, 7100 करोड़ रुपए की डीआईएस की कैश बाइंग। एफआईएस ने कल 4346 करोड़ रुपए की इंडेक्स फ्यूचर्स बाय किया आशीष, 43,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। दैट मीन्स अब उनका जो इंडेक्स का आंकड़ा है वो पॉजिटिव में है, 44,000 कॉन्ट्रैक्ट प्लस। और ये काफ़ी समय बाद इतने बड़े आई थिंक क्वांटम में लॉन्ग हुए हैं मई के बाद, पहली बार, आई मीन लास्ट ईयर मई के बाद। तो 44,000 कॉन्ट्रैक्ट प्लस। अब कैसे अप्रोच करना है आज के सेशन को, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये है मई का डिजिट। अब आते हैं कि एग्जैक्टली कैसे अप्रोच करूंगा मैं इस सेशन को। देखिए आशीष, कल एक बड़े वॉलेटाइल सेशन में जब वो एचडीएफसी बैंक ने थ्रस्ट जनरेट किया तो आईवीज भी बढ़ गई थी इंट्राडे में। और एक एक्सपायरी से पहले का दिन जब इतने बड़े सब्सटेंशियल मूव देता है ना, तो क्या करता है वो, कॉल राइटर्स को इनवाइट करता है हाई आईवीज पे, और बड़ी वॉलेटिलिटी के बाद कॉल राइटर्स आते हैं। आप देखिए कल 23,600, 700 और 23,800 पे कॉल राइटर्स आ गए, और यहाँ पे नीचे 23,500 पे और 400 पे करीब करीब 55 और 53 लाख के आउटस्टैंडिंग वही खड़े हैं। तो और इस बात को जरा आप पिरामिड्स के जरिए समझें आशीष, कि आपको आज का ट्रेड जोन जो है, जब पूरे आई थिंक आपके पास यूएस से संकेत नहीं है, जब रेस्ट ऑफ एशिया थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, आपके पास भी एक ऐसा सेशन है जो कि आपको बस एग्जैक्टली 23,500 के आसपास टिका हुआ नजर आ रहा है। अ कंसोलिडेशन इज पॉसिबल। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए आई एम नॉट श्योर कि आज बाजार कहां तक का डिप लेगा, मैं श्योर नहीं हूं, क्योंकि निफ्टी बैंक सुपर एग्रेसिव है, इवन निफ्टी आईटी बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है, बट दिक्कत है रिलायंस और एलएनटी के साथ। ये दो स्टॉक्स बैकफुट पे आके निफ्टी के अपसाइड को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आशीष। मेरी अप्रोच क्या है, ये देखिए रिलायंस, तो आपकी जो एक तरफ फोर्स थी वो है, बट ये दोनों वो फोर्स को अगर आप देखिए ऑलमोस्ट बैकफुट पे लेके आ रहे हैं। मेरी अप्रोच करेगी, लेके आइए बेस वन। देखिए मैं फिर अलर्ट कर रहा हूं कि बेस वन तक के ही डिप को बाय कीजिएगा प्लीज, तर्क संगत वही है। इट्स 23441375। और एक बात में, क्योंकि मैंने कहा है कि आई एम नॉट श्योर कि कहां तक का डिप आएगा, इवन ड्यूरिंग द डे डिप टुवर्ड्स 23,500 वो भी ठीक है, बट इसके बिलो नहीं। इसके बिलो मैं मानूंगा कि थोड़ा सा निफ्टी जो है वो एटलीस्ट रिट्रेस होगा, उसके बाद 23,281 तक जाएगा अपने टेंडेमा को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि कल की कैंडल रिफ्लेक्ट कर रही है कि एक रेस्ट जरूरी है। सो थोड़ा सा कॉशियस हूं, बाय ओनली टुवर्ड्स 23,500 और 441। और ऑन द हायर साइड जिस तरीके से कॉल राइटर्स इस एक्सपायरी डे के लिए प्लेस्ड है आशीष, मैं अपने ट्रेड्स को अगर ग्रिप में आ जाएगा तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में एज ए डे ट्रेडर 591 623 के ऊपर लपेट लूंगा, स्क्वायर ऑफ कर लूंगा। 623 के ऊपर एक स्विंग आ सकता है 685 710, लेकिन उसको एक बहुत शार्प प्रोस्पेक्टिव से खेलिएगा 50 60 70 पॉइंट के स्विंग के लिए। निफ्टी बैंक कल स्ट्रॉन्ग मूव, हमने सब कुछ अगर आप देखें प्ले किया है यहाँ पे। 610 810 के ब्रेकआउट के बाद हमें ऑलमोस्ट 51,050 मिला। मैंने फ्यूचर्स एक्सप्रेस में टिप्पणी भी की थी, द मूवमेंट विल क्रॉस 21,250, 21,700 का मूव आएगा, और वो आया। क्यों? क्योंकि कॉल राइटर्स ट्रैप हो गए। आज के लिए 51,000 पे सबसे बड़े पुट राइटर खड़े हैं, फ्रेश जो कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉल राइटर्स हैं 52,000 की स्ट्राइक पे और 51,500 पे। सो बेस क्या है, बेस लेके आइए। फिर कह रहा हूं कल ये डिस्काउंट में गया है, एक ऑलरेडी सुपर स्विंग आ चुका है, बाय डिप्स ओनली जो कि हो बेस वन तक 51,210 51,010। और इन सभी ट्रेड्स को आपको एक बार के लिए स्क्वायर ऑफ करना है। कौन से क्लस्टर में? RS1 के पास। RS1 वो जोन है जहां पे कल सबसे बड़े कॉल राइटर्स खड़े थे, 51,541 710। इस जोन में प्रॉफिट बुक करिएगा। हाँ, एक ट्रेड और अच्छा मिल सकता है टुवर्ड्स आई थिंक 971, बट उसको प्ले करके बाहर निकल जाइए तुरंत। मैं थोड़ा सा आज बाजार को आशीष रेंज बाउंड मान के चल रहा हूं, और इसी रेंज में आपको छोटे से ट्रेड्स को पिक करना है। बहुत बड़े स्विंग की एक्सपेक्टेशन मेरे को आज नहीं है आशीष।